हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद प्रतिभा। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10th की जो आपकी बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसका चैप्टर फर्स्ट। तो ये आपकी क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट है जिसका नाम है अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। तो आप देखते हैं इसमें किसकी सर्जरी की बात चल रही है। तो ये आपकी सप्लीमेंट्री बुक है। तो आइए शुरू करते हैं इसका चैप्टर फर्स्ट। आपका ये जो चैप्टर है अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, ये लिखा है जेम्स हैरियट ने। तो इनका नाम आपको याद रखना है। ये जो स्टोरी है इसमें हम पढ़ेंगे एक छोटे से डॉग के बारे में, और उस डॉग का नाम है ट्रिकी। तो डॉग का नाम आपको याद रखना है ट्रिकी, जो एक बहुत ही अमीर मालिक के पास रहता है, यानी बहुत एक अमीर घर में रहता है। उसके जो ऑनर हैं बहुत ज़्यादा अमीर हैं। वो कौन है? ट्रिकी की जो मालकिन है वो है मिसेस पम्प्रे। तो इनका भी नाम आपको याद रखना है। डॉग का नाम है ट्रिकी और उसकी मालकिन का नाम है मिसेस पम्प्रे। तो जो वो लेडी है उनको बहुत ज़्यादा प्यार है अपने उस डॉग से। साथ ही साथ उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो बहुत ज़्यादा टेस्टी टेस्टी अनहेल्दी फूड रोज़ रोज़ उस डॉगी को कई बार दिन में देती हैं, यानी वो डॉगी को बहुत अनहेल्दी फूड खिलाती हैं। इस वजह से जो डॉग है ट्रिकी बहुत ज़्यादा मोटा और बहुत ज़्यादा आलसी भी हो चुका है। ना वो दौड़ पाता है ना वो खेल पाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भारी और बहुत ज़्यादा मोटा भी हो चुका है। इसलिए जो मिसेस पम्प्रे हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है इस बात से कि मेरा डॉग जो है वो तो हिलता ही नहीं है, ना ही वो कुछ चीज़ उठाता है, ना कोई काम करता है, एकदम लेज़ी सा रहता है। तो इसलिए वो उसको एक डॉक्टर के पास लेके जाती हैं। जो एनिमल्स के डॉक्टर होता है उन्हें वेट कहते हैं। तो उन डॉक्टर के पास लेके जाती हैं और डॉक्टर का नाम है मिस्टर हैरियट। तो डॉग का नाम हो गया ट्रिकी, उसकी मालकिन का नाम हो गया मिसेस पम्प्रे, और जो डॉक्टर हैं वेट के उनका नाम हो गया मिस्टर हैरियट। तो जो डॉक्टर है मिस्टर हैरियट वो देखते हैं कि जो ट्रिकी है उसकी तो पूरी शेप ही बिगाड़ दी है मिसेस पम्प्रे ने ऐसा खाना खिला खिला के। और वो ये डिसाइड करते हैं कि अब से जो मैं ये डॉगी है ट्रिकी, इसको हॉस्पिटल में ही रखने वाला हूँ। इसका ट्रीटमेंट जो है यहीं पर ही होगा, क्योंकि वो जानते थे कि वो मिसेस पम्प्रे जो है वो इस डॉग की जो सेहत है वो और ज़्यादा ख़राब कर देंगे अगर ये कुछ और दिन इनके साथ रहा। और वो ये भी जानते थे कि जो डॉग है वो किसकी वजह से इतना मोटा और लेज़ी हो चुका है। तो जो डॉक्टर हैं वो क्या करते हैं, डॉग को एक डिफरेंट एनवायरनमेंट देने के लिए वो उसको वहीं हॉस्पिटल में रख लेते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में रखेंगे तो वो उस पर नज़र भी रख सकते हैं, साथ ही साथ वहाँ पर जितने भी अदर डॉगीज़ होंगे उनके साथ वो मिलजुल के खेल भी सकता है। इसलिए जो ट्रिकी है यानी हमारे जो डॉग है वो भी वहीं पे रहने लगता है। अब ट्रिकी तो पूरे दिन बेड पे ही पड़ा रहता है, बाकी डॉगियों की तरह खेलकूद नहीं करता। और जो बाकी अदर डॉग्स हैं उनको नॉर्मल फूड दिया जाता है, वो खेलकूद भी करते हैं। इसलिए डॉक्टर जो है हैरियट वो भी ट्रिकी को वैसा ही खाना देना शुरू करते हैं। अब जब पहले दिन ट्रिकी को वही खाना मिलता है सूखा उबला हुआ, तो ट्रिकी उसको खाना पसंद नहीं करता। लेकिन 2 दिन के बाद तक जब तक वो कुछ खाता ही नहीं है, 2 दिन बीत जाते हैं, वो देखता है बाहर। तो 2 दिनों के बाद वो बाहर जाना शुरू करता है, अपने जो दूसरे अदर डॉग्स हैं उनको दोस्त बनाना शुरू करता है और खाना खाना भी स्टार्टेड कर देता है। धीरे 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 वो दूसरे डॉगियों के साथ फन करने लगता है और उनके साथ टाइम स्पेंड भी करने लगता है। लेकिन जो मिस्टर हैरियट हैं वो भी ये जानते हैं कि ट्रिकी के लिए अच्छी डाइट होना और कितनी एक्सरसाइज वगैरह करनी है, ये सब चीज़ें कितनी मैटर करती हैं। इसलिए वो उन्होंने ट्रिकी को यहीं पर हॉस्पिटल में अदर डॉग्स के साथ रखा था। अब धीरे धीरे क्या होता है, ट्रिकी जो है धीरे धीरे वो हेल्दी होने लगता है, खुश भी होने लगता है, और दूसरे जो उनके डॉग्स हैं उनके साथ मौज मस्ती से रहता है। ना ही वो खाने के लिए दूसरे डॉग्स से लड़ता है। सभी जो डॉग्स हैं वो ट्रिकी के साथ मिलजुल के रहते हैं और ट्रिकी भी उनके साथ मिलजुल के रहने लगता है। लेकिन जो मिसेस पम्प्रे हैं वो बीच बीच में क्या करती हैं, एग्स भेजती रहती हैं, कभी वाइन भेजती रहती हैं डॉग्स के लिए, अपने जो ट्रिकी है उसके लिए, जिससे वो सोचती हैं कि मेरा ट्रिकी कहीं कमज़ोर ना हो जाए, मुझे उसे ताकतवर बनाना है। लेकिन वो उसे ताकतवर नहीं, आलसी और कमज़ोर बना रही थी। मिसेस हैरियट क्या करते हैं, वो उसे फेंक तो सकते नहीं हैं उस एग को, वाइन को। तो वो क्या करते हैं, अपने दोस्तों के साथ मिलके उनको एग जो दे भेजती हैं उनकी मिसेस पम्प्रे,
और जो वाइन बेचती हैं वो सब उनके साथ मिलके पार्टी कर लेते हैं अपने दोस्तों के साथ। कौन? डॉक्टर। अब जो डॉक्टर है उनको इस बात का बुरा भी लगता है, क्योंकि वो सब जो खाना है वो सब चीज़ें ट्रिकी के लिए आई हैं, लेकिन उन्होंने खुद खा ली। लेकिन उन्हें ये भी पता है कि ट्रिकी को इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, अगर ट्रिकी ये सब चीज़ें खाएगा तो वो और ज़्यादा बीमार पड़ जाएगा। तो कुछ दिनों के बाद जो डॉक्टर है वो मिसेस पंपरे को बताते हैं कि आपका जो ट्रिकी है वो बहुत ज़्यादा बेटर हो चुका है और आप आके उसे ले जा सकती हैं। तो जो मिसेस पंपरे थे वो बहुत ज़्यादा खुश थी अपने डॉग को देखने के लिए। वो देखती हैं कि जब वो डॉक्टर के पास पहुंची, जो उनका डॉग जो है वो कूद रहा था, खेल रहा था, और वो बहुत ज़्यादा थैंक यू करती हैं डॉक्टर को कि आपने मिसेस हैरियट मेरी डॉग ट्रिकी की जान बचा ली। उनको लगता है कि किसे? मिसेस पंपरे को, कि शायद डॉक्टर ने कोई अच्छी सी सर्जरी करी है, इसलिए मेरा डॉग ठीक हो गया। इसलिए इस पूरे चैप्टर का नाम भी है अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। लेकिन यहाँ पे तो कोई सर्जरी हुई ही नहीं है। इस स्टोरी में दिखाया गया है कि कैसे जो अमीर लोग होते हैं वो अपने बच्चों को भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें बिगाड़ देते हैं, देकर उनको बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल करा देते हैं बहुत कम उम्र में, जो उनकी सेहत के लिए उनके लिए सही नहीं है। और हमें इससे सीखना चाहिए कि हमें अपनी लाइफ सिंपली ही जीनी चाहिए। सिंपल जिएंगे तो हम हेल्दी भी रहेंगे और खुश भी रहेंगे। जितनी ज़्यादा हम अपनी लाइफ को अपने लिए डिफ़िकल्ट बनाने जाएंगे वो हमारे लिए ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। तो ये जो स्टोरी है लिंक करी गई है रिच पीपल और साथ ही साथ उनके बच्चों के साथ, कि कैसे वो अपने बच्चों को बिगाड़ देते हैं और बाद में उनको ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जैसे मिसेस पंपरे ने ट्रिकी को खिला खिला के ऐसा मोटा और आलसी बना दिया था, बाद में उन्हें ही उसकी दिक्कतें प्रॉब्लम्स नहीं देखी जा रही थी। तो यही था आपका ये छोटा सा प्यारा चैप्टर जिसका नाम है ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। इस चैप्टर में कोई सर्जरी नहीं हुई है, लेकिन डॉक्टर हैरियट ने इस तरीके से उस डॉक्टर को ट्रीट करा कि मिसेस पंपरे भी हैरान हो गई। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।